नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पहले चरण जो बिहार के वो 4 लोकसभा जिस पे मतदान खत्म हो चुका है उस पे अभी क्या स्थिति है, क्योंकि इससे पहले हमने ओपिनियन पोल बताया। ओपिनियन पोल आपको मालूम होगा वो कुछ दिन पहले बनाया जाता है, उसके बाद चुनाव प्रसार का सिलसिला जारी होता है, उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं कि किधर वोट डालने हैं किधर नहीं डालने हैं, और लास्ट तक लोग डिसाइड करते रह जाते हैं। तो वोट डालने जाने के बाद अभी क्या स्थिति है, कौन सीट से कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो यह एग्जिट पोल में आज हम बात करते हैं सबसे पहले गया की बात करें तो हमने ओपिनियन पोल में बताया था कि यहाँ पर जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच में कांटे की टक्कर है, 50-50 का आंकड़ा है, और जीतन राम का परला बहुत भारी है लगभग 50,000 के वोटों से। लेकिन वोट आते आते जिस तरह से जीतन राम मांझी का वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे और सर्वजीत कुमार की तरफ जितने समर्थक जा रहे थे, इससे लगने लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत मजबूत होते दिख रहे हैं। फिलहाल जो अभी आंकड़ा चल रहा है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अनुसार, अभी तक हमने 5:30 बजे तक का डाटा लिया, 5:30 बजे तक यहाँ पर 57% तक वोट डाले जाने वाले गए हैं, और जो एग्जैक्ट वोट का परसेंटेज चुनाव आयोग एक दिन के बाद निकालती है। तो फिलहाल जो स्थिति है गया में आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत बहुत कम आंकड़े से आगे होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 20,000 से 30,000 के वोटों से आरजेडी प्रत्याशी जीतन राम मांझी को शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गया सीट जो हम के पाले में थी वह इस बार आरजेडी के पाले में आते हुए दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में हमने बताया इस बार आरजेडी का दाव सही साबित हुआ। यहाँ पर अभय कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी जो सुशील कुमार सिंह को हरा रहे हैं, और यह सीट जा रहा है आरजेडी के पाले में। नवादा पे हमेशा एनडीए का कब्जा रहा है, यहाँ पर एनडीए मजबूत रही है। पिछले बार भी यहाँ पे एलजेपी प्रत्याशी चंदन सिंह जी चुनाव जीते थे लगभग 1.5 लाख वोटों से, लेकिन चंदन सिंह पशुपति पारस गुट में जाने के कारण यह सीट एलजेपी ने छोड़ दिया और यह सीट बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी ने यहाँ पर उतारा सुशील कुमार सिंह को, लेकिन चंदन सिंह वहाँ के स्थानीय हैं, लोग वहाँ पर इनके बात मानते हैं, और इन्होंने लगभग 4-5 विधानसभा पे फुलजोर मेहनत किया था कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके कारण यह अपना समर्थक को या श्रवण कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी को पाले में लेते हुए जा रहे हैं, और यह सीट अच्छे खासे अंतर से 1 लाख से ज़्यादा के अंतर से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो नवादा सीट भी आरजेडी के पाले में जा रही है। उसके बाद बात करते हैं जमुई में चिराग पासवान पिछले बार यहाँ के सांसद थे, और यह इस बार अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारे थे। शुरुआती दौर में लग रहा था यह सीट अरुण भारती अच्छे खासे अंतर से यहाँ पर अर्चना रविदास आरजेडी प्रत्याशी को मात देंगे, लेकिन चुनाव प्रसार ज्यों बढ़ता चला गया, तेजस्वी का वहाँ पर दौरा हुआ और मुकेश सहनी का भी दौरा हुआ, और अरुण भारती को कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे अर्चना रविदास और आरजेडी के जो प्रचारक थे या बाहरी वर्सेस लोकल का नारा दे करके अरुण भारती को अच्छे खासे वोटों से हराते हुए नजर आ रहे हैं। इनको बहुत घाटा हुआ है, और अर्चना रविदास यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन अर्चना रविदास भी यहाँ मुंगेर के हैं, इनका यहाँ पर मायके है, लेकिन लोगों में यह जुनून है, जोश है कि नहीं आखिर यह लोकल तो हैं, लेकिन इन्होंने एलजेपी बाहर से ले आए, और पिछले बार के कार्यकाल से भी एलजेपी से जमुई के लोग खुश नहीं हैं, जिसके कारण यह सीट अर्चना रविदास के पाले में जा रही है, यानी आरजेडी यहाँ से सीट जीत रही है। इस तरह से पहले फेज में जो 4 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने वाले थे उसमें से 3 पर क्लियर मैंडेट से आरजेडी आगे चल रहे हैं। एक जो गया सीट है वहाँ पर अंतर कम है, आरजेडी आगे है, स्थिति मजबूत है, लेकिन अंतर कम लग रहा है। तो इस तरह से यह 4 पे सुपरा साफ होता हुआ एनडीए को दिख रहा है, और इस तरह से जो नारा दिए हैं 400 पार, जिस तरह से अभी पहले फेज में बिहार में स्थिति है, आने वाले समय में 400 क्या 300 पार करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हम पहले फेज के 4 लोकसभा के बारे में बता दें तो गया में आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद अभय कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी, नवादा श्रवण कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी, और जमुई अर्चना रविदास जी चुनाव जीत रहे हैं। यानी 4 पे आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। आगे भी हम दूसरे राज्य का पहले फेज के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।